हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस। इसके के पूरे 16 क्वेश्चंस हैं, वो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जैसा इसमें डायग्राम भी दे रखा है आपको कि एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप है जिसपे वो आर्टिस्ट चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ये इसको बांध रखा है। हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल यहाँ पे ए बी हो गई। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का इसने एंगल बना रखा है। तो हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं लेट हाइट ऑफ पोल, जो हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि लेट हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारा हाइट ऑफ पोल हो गया ए बी, इसी को हमें निकालना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें ए बी फाइंड करना है, पर हाइपोटेन्यूज दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन। सो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन इसके अंदर यूज करेंगे तो हम बोलेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, दैट इज इक्वल टू ए बी जो हमें फाइंड करना है, और ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है 20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और 2 कैंसिल आउट होकर 10 बच जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से ए बी की वैल्यू 10 आ रही है। सो हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द आंसर। Now see the question number 2. Question number 2 says that a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक ट्री है, जिसको अगर आप अज्यूम करो जैसे ये BC हो गया और ट्री की हाइट कुछ ऊपर तक थी, जैसे ये पॉइंट ए हो गया। तो AC इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। स्टॉर्म की वजह से पॉइंट बी से वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने से जो पॉइंट ए है टॉप ऑफ द ट्री, वो नीचे आके ग्राउंड पे टच हो गया, मतलब ए यहां पर आ गया। तो मतलब ओरिजिनल जो ट्री की हाइट है वो BC प्लस AB है। अब इसमें ये बोल रखा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है दैट टचेस द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये ए से लेके सी तक ये आपको 8 मीटर का गैप दे रखा है। हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए हमें BC और AB दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम पहले बोल सकते हैं कि लेट हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू BC प्लस AB। तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो सबसे हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमें बेस पता है, एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम tan यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा BC अपॉन AC। तो tan 30 हो गया 1/√3, और BC हमें फाइंड करना है, AC 8 है, तो यहां से BC की लेंथ आ गई 8/√3। इसी तरह से इसी सेम ट्रायंगल में अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम यूज करेंगे cos। तो cos ऑफ 30 डिग्री होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB। cos 30 होता है sin 60 के बराबर, विच इज √3/2। AC की लेंथ हो गई 8 और AB हमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम AB निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। तो ये हमारे पास BC और AB दोनों की लेंथ आ गई। तो अब हमें टोटल हाइट निकालनी है। देयरफॉर टोटल हाइट इज, दोनों का एडिशन होगा, BC प्लस AB दैट इज इक्वल टू BC प्लस AB। तो BC की लेंथ तो हो गई 8/√3 और AB की लेंथ हो गई 16/√3। तो 8 प्लस 16 हो गया 24/√3। अब इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 24/3 8, तो सिंपली हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन हु प्ले इन द पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have the slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो सपोज करो ये दो है, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग है और स्मॉलर चिल्ड्रन के लिए अलग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन के लिए हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड हो गई,
और एल्डर के लिए सेकंड वाली स्लाइड हो गई। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि जो चिल्ड्रन के लिए स्लाइड है उसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। मतलब अगर हम बोले कि ये ट्रायंगल एबीसी हो गया तो इसमें स्लाइड हो गई एसी, उसका टॉप जो है एबी जो हाइट है दैट इज 1.5 मीटर एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। इन द सेम वे जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड है उसके जो टॉप है इट इज रिटन वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए। सपोज करो इसको नाम देते हैं हम DEF। तो इसकी हाइट होगी 3 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया 60 डिग्री। इन दोनों ही केसेस में हमें फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब AC और DF ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन यूज करेंगे। तो विल से साइन ऑफ 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB अपॉन AC साइन 30 हो जाएगा 1/2। AB की लेंथ पता है 1.5 और ये AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 विच इज 3 मीटर। इन द सेम वे इन ट्रायंगल DEF अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे भी हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो यहाँ पे साइन 60 यूज करेंगे। साइन 60 इज DE/DF। सो साइन 60 डिग्री DE अपॉन DF। तो अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है और DE हो गया 3। तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, DE हो गया 3 और DF हमें निकालना है। तो DF की वैल्यू आ जाएगी 6/√3। तो इसको भी हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो 6/3 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। सो देयरफॉर वी कैन से लेंथ ऑफ स्लाइड्स, दो स्लाइड्स की लेंथ है तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये इन दोनों पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 says the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. एक तरह से सपोज करो ये ABC हमारा टावर हो गया, मतलब ट्रायंगल हो गया ABC, AB उसमें टावर है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इस पॉइंट सी से हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं। ये पॉइंट सी जो है वो बेस ऑफ द टावर से 30 मीटर की गैप पर है। तो ये गैप 30 मीटर हो गया एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है फ्रॉम दिस पॉइंट सी टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB। तो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है तो हम 10 यूज करेंगे। तो विल से इन ट्रायंगल ABC tan of 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB अपॉन BC tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। AB हमें फाइंड करना है और BC हमारे को दे रखा है 30। तो AB की वैल्यू हो गई हमारे पास 30/√3। फिर इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे। सिंस AB इज इक्वल टू 30/√3 तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो नीचे बन जाएगा √3 इंटू √3 3। सो 30/3 हो जाएगा 10। तो AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो वी कैन से हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 says a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो एक काइट है तो सपोज करो ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये B हो गया, ये C हो गया। पॉइंट A पे हमारी काइट है तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 60 मीटर अबव मतलब ग्राउंड लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ए से काइट से एक स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड पे सी पॉइंट से अटैच कर दिया। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री आपको दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है हमें। तो विल से लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू AC। ये हमें AC निकालना है। तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम फिर से साइन यूज करेंगे। तो विल से इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास AC। तो √3/2
ए बी की लेंथ है 60 और ये ए सी, तो यहाँ से ए सी की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 120 अपॉन रूट थ्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया हमारे पास 120 अपॉन रूट थ्री। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये आ गया 120 अपॉन रूट थ्री। तो रूट थ्री से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा 3 और 120 अपॉन थ्री हो जाएगा 40। तो ये बचेगा हमारे पास 40 रूट थ्री। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 40 रूट थ्री मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो एक 1.5 मीटर की हाइट का बॉय है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है वो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो सपोज करो ये हमारी बिल्डिंग है पूरी की पूरी ए बी, और इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये ए बी हो गया और बॉय जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है सपोज करो। तो ये उसकी आईज हो गई यहाँ से, तो आईज से देख रहा है मतलब कि जो बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है, बिल्डिंग हमारी यहाँ तक रहेगी ग्राउंड लेवल तक। दिस विल बी द ग्राउंड लेवल, जिस ग्राउंड लेवल पे बॉय खड़ा है। तो ये हमारी बिल्डिंग की हाइट हो गई। तो बिल्डिंग की हाइट पूरी की पूरी 30 है, तो मतलब इसको सी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को डी नाम देते हैं और इस पॉइंट को ई नाम देते हैं। तो अगर देखोगे जो पूरा का पूरा एसी है ना, वो 30 मीटर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे 30 डिग्री है, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास गया तो 30 से वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। और जो बॉय की हाइट है वो दे रखी है 1.5 मीटर। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो 30 मीटर पूरा का पूरा एसी है, तो उसमें ये वाला जो है ये हो गया 1.5। तो ये जो बचा हुआ जो है 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 28.5। तो एक तरह से जो ए बी की लेंथ है दैट इज 28.5, बिकॉज हमें पता है कि जो एसी है वो पूरा का पूरा 30 मीटर है। उसके अंदर से हमें बीसी पता है 1.5 है, तो जो ए बी बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5 मीटर। तो इफेक्टिवली जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है उसमें परपेंडिकुलर जो है वो 28.5 का हो गया, और बॉय ई से डी तक गया है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो सपोज करो ई से लेके डी तक वो डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर रहा है, तो वी कैन से लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स मीटर। तो हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें फिर से आपको देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट में तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी और ई, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी ई, उसमें हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो व्हेन वी से tan ऑफ 30 डिग्री तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरा का पूरा हो जाएगा ए से लेके बी तक, और बेस हो जाएगा हमारा बी से लेके ई तक। तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। अब ए बी की जो वैल्यू है वो तो है 28.5, और जो बी ई है, अब देखो बी से लेके ई तक है तो ये वाला गैप भी हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं वाई। तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई। एंड इन द सेम वे एक दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर भी हम लगाते हैं। तो देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया फिर से ए बी, और बेस हो गया हमारे पास बी डी। तो tan 60 हो जाएगा √3, ए बी हो जाएगा हमारे पास 28.5, और ये जो वैल्यू आ रही है ये बी डी हो जाएगा वाई। तो हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हमें फाइनली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 28.5 अपॉन √3। y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय √3। इसको हम बोलेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। तो इसको हम बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 28.5 डिवाइडेड बाय √3, 28.5 डिवाइड बाय √3 दैट इज इक्वल टू 28.5 √3। अब इसको राइट साइड में ले जाओ, तो राइट साइड में जब लेके जाएंगे तो 28.5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा -1/√3। 28.5 हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो √3 इंटू -1/√3 है, इसमें एलसीएम लेंगे, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये 3 - 1 अपॉन √3 हो जाएगा। और इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये √3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
तो अब देखो क्या बनेगा, 28.5 इंटू 3 - 1 हो जाएगा 2 इंटू √3, और नीचे जो बना हमारे पास वो हो गया केवल 3। अब 28.5 को हम 3 से कैंसिल कर देंगे, तो इसका डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देखो 3 9 = 27 एंड 1 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 15 बनेगा, 3 5 = 15। सो ये बनेगा हमारे पास 95 इंटू 2 190 अपॉन 10, और या फिर सिंपली आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 5 = 10 और 95 अपॉन 5 इज 19। सो ये आ गया हमारे पास 19 √3। सो देयरफॉर वी कैन से ही वॉक्ड 19 √3 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। Now question number 7 says, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट्स से ए, बी सी हो गया ये, और ये हो गया डी। तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमारा यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना वो हो गया बीडी। तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमारे को 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये हो गया हमारे पास टावर। इसके बॉटम और टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 एंड 60। तो नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला तो होगा 45 डिग्री, और ऊपर वाला जो एंगल जाएगा दैट इज 60 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब सीडी हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको लेते हैं लेट से एक्स, तो हम बोलेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सीडी। सीडी को नाम देते हैं सीडी, चाहो तो आप एक्स भी ले सकते हो और सीडी भी लिखना चाहो तो सीडी लिख सकते हो। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी डी, उसमें अगर हम बोलते हैं तो 10 45 अप्लाई करेंगे। तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी और बेस हो जाएगा ए बी। तो 10 45 हो गया 1, बी डी हो गया हमारे पास 20, और जो ए बी है वो है एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज 20। और इसी तरह से अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे हम, द अदर ट्रायंगल इज द लार्जर वन। तो ए बी सी दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे tan ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी, और बेस हमारे पास आ जाएगा ए बी। तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब देखो सी से लेके बी तक है ना, उसके अंदर सी डी प्लस 20, और ए बी जो है उसकी लेंथ हमने निकाली ली है। ए बी हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो उसकी लेंथ हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं, अगले स्टेप में एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सी डी प्लस 20 और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/1 है एक तरह से, तो √3 इंटू 20 हो जाएगा। सो वी कैन से 20 √3 इज इक्वल टू सी डी प्लस 20। तो यहां से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस 20। तो 20 अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 20 टाइम्स √3 माइनस 1। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, it says a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से पेडेस्टल हो गया। सपोज करो इसको नाम देते हैं ए बी सी। सो ओवर हियर ए बी सी। सो ए बी जो है हमारा वो स्टैचू हो गया विच इज 1.6 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 1.6 मीटर का स्टैचू। इट इज स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। सो पेडेस्टल हो गया हमारा यहाँ पे बी सी। Now, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। तो टॉप ऑफ द स्टैचू तो एसी ए है, तो यहां से देखोगे तो आप ये 60 डिग्री हो जाएगा, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो है ये पेडेस्टल बीसी है, इसके टॉप हो गया बी, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब हमें फाइनली फाइंड करना है बीसी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हमें फाइंड करना है ये कितना होगा। सो अगेन वी कैन से कि इसका जो बेस है डायग्राम में लेते हैं, ये सपोज को डी नाम देते हैं और इसको बेस को हम यहाँ पे एक्स लेते हैं। तो वी कैन से लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल दैट इज इक्वल टू बीसी। यही हमें फाइंड करना है। तो फिर से आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो दो ट्रायंगल में सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए
सी डी, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ए सी डी, उसमें अप्लाई करेंगे हम। तो विल से tan ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा का पूरा AC, और बेस हो जाएगा यहाँ पे CD। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। अब देखो AC के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा 1.6, और BC दोनों आ जाएंगे। तो 1.6 प्लस BC, और CD की जगह हमने लिख दिया x। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1.6 प्लस BC, दैट इज इक्वल टू √3x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे? ट्रायंगल BCD, छोटा वाला ट्रायंगल, उसके अंदर हमें पता है 45 डिग्री का एंगल है। तो वी विल से tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हो गया CD। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये BC हमें निकालना है, CD हो गया x। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? x आ गई, और x इज इक्वल टू BC, यू कैन से। हमें फाइनली BC की लेंथ निकालनी है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम x को रिप्लेस कर सकते हैं BC से। देयरफॉर इन इक्वेशन नंबर 1, 1.6 प्लस BC, दैट इज इक्वल टू, ये √3x है ना, तो √3BC लिख सकते हैं इसको। दैट इज इक्वल टू √3 इंटू BC। तो अब आप ये देखो, यहां से BC को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 1.6 इज इक्वल टू √3BC माइनस BC हो जाएगा। तो BC को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा √3 - 1। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1.6 है, तो यहां से हम बोल देंगे कि BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 - 1 है, तो उसको √3 + 1 और √3 + 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 1.6 टाइम्स √3 + 1। डिनोमिनेटर में होगा a - b इंटू a + b, तो a² - b²। तो हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 - 1 2 होगा। तो 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1.6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल आ जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर। This is the height of the pedestal. Now question number 9 says the angle of elevation of the top of the building from the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो एक तरह से इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस डायग्राम में इधर का है, 1 सेकेंड। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो यहाँ पे देखो, दे रखा है इसमें आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे पास एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द बिल्डिंग। तो यहाँ पे फुट और ये टावर है, इसको हम बिल्डिंग बोल देते हैं, इसको हम टावर बोल देते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के टॉप पे, वो 30 डिग्री का हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर के टॉप पे बिल्डिंग के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये टावर 50 मीटर हाई होगा। टावर 50 मीटर हाई है, तो ये हमारे पास टावर हो गया। तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें निकालना है। तो इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। इसकी नेमिंग हम देते हैं ABCD। हमें CD की लेंथ निकालनी है। सो अगेन वी कैन यूज, जैसे यहाँ पे बेस है ना, इसको बेस यूज कर लेंगे हम। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी में आप अप्लाई करोगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 हो जाएगा √3। AB की लेंथ हमें दे रखी है 50, और BC हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय √3। अब इसी चीज को हम यूज कर सकते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। तो नाउ वी कैन से इन ट्रायंगल BCD, हमें यहाँ पे CD निकालना है। तो BCD ट्रायंगल में हम यूज करेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
टेन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, ये सी डी। और जो बी सी है वो हमने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर ही लिया है, 50/√3, तो इसको हमने लिखा 50/√3। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू सी डी। ये 50/√3 ऐसा कैसे लिखा हुआ है, एक बार ऐसा कैसे लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो सी डी कितना हो जाएगा, ये 50/√3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√3 इंटू 50/√3, सो ये हो जाएगा 50/3। सो 50/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 16 होल 2/3 मीटर। तो वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। Now next question is, the pole of two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। तो ये आपको दो पोल दे रखे हैं इक्वल हाइट के, और दोनों रोड के दोनों साइड पे खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो पोल है, जो रोड है, दैट इज 80 मीटर वाइड। तो यहां से यहां तक का गैप जो है, दिस इज 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, देयर इज अ पॉइंट बिटवीन देम। जैसे मान लो सपोज करो नाम देते हैं, दिस इज ए बी, ये फर्स्ट पोल हो गया, सी डी हमारा सेकंड पोल हो गया, और ई हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया। तो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो इस पॉइंट ई से एक एंगल सपोज करो ये वाला हो गया हमारा 60 डिग्री, और एक वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ये दो हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब हमें दोनों पोल की हाइट निकालनी है, दोनों पोल की हाइट तो इक्वल है, और हमें ये भी बताना है कि इनका जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना कितना होगा, मतलब बीई और ईडी हमें फाइंड करना है। तो लेट से ये पूरा का पूरा बीडी 80 है, तो हम ये बोल सकते हैं लेट बीई इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम इस पार्ट को एक्स ले लेते हैं, तो ये ईडी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, बचा हुआ पार्ट रह जाएगा, दिस इज 80 माइनस एक्स। इन दोनों की हाइट y है और इसकी भी हाइट y है। तो नाउ फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो विल अप्लाई tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बीई। तो tan 30 होगा 1/√3। अब देखो ए बी की जगह हमने y लिखा, और बीई की जगह हम लिख देते हैं x। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम लेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है सी डी ई, इसमें हम अप्लाई करेंगे tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा सी डी अपॉन ई डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3, सी डी हो गया हमारा y, और ई डी हो गया हमारे पास 80 माइनस एक्स। दोनों से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/√3, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स इंटू √3, y इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। तो देयरफॉर दोनों की y वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। सो यहां से बोल सकते हैं x अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 विल बिकम 3। सो x इज इक्वल टू 80 इंटू 3 इज 240 माइनस 3x, 3x को लेफ्ट में लेके जाएंगे, दैट विल बी 4x इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 60 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया। अब हमें इसमें निकालना है y की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तो हाइट भी निकालनी है। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं देखो x हमारे पास 60 आ गया, तो तीनों चीज आ जाएंगी हमारे पास, और यहीं पे हम y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू x अपॉन √3 है, तो x की जगह हमने लिखा 60, तो ये हो गया हमारे पास 60/√3। तो 60/√3 इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे हम यहाँ पे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 60/3 हो जाएगा हमारे पास 20, तो ये 20 √3। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ पोल जो है, दोनों पोल की हाइट इक्वल पोल है दोनों, तो उनकी हाइट तो होगी 20 √3। और जो पॉइंट ई है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई
फ्रॉम लेफ्ट पोल अगर निकालना चाहेंगे हम, तो लेफ्ट पोल से देखो उसका डिस्टेंस कितना आएगा, x के बराबर है, विच इज इक्वल टू 60. सो देयरफॉर फ्रॉम राइट पोल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 20. तो ये दोनों इसके तीन आंसर आ जाएंगे, 20√3 हाइट ऑफ द पोल, डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द राइट पोल. Now next question number 11 says a TV tower stands vertically on the bank of a canal. तो ये डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पे टीवी टावर है. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो ये यहाँ पे आ गया 60 डिग्री का, पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. इसी पॉइंट से 20 मीटर के और डिस्टेंस पे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. तो विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब हो गया BC और हाइट ऑफ द टावर हो गया AB. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, ये तो है हमारे पास AB एंड विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज इक्वल टू BC. ये दोनों चीजें हमें इसमें निकालनी है. तो देखो सारी चीजें डायग्राम में आपको दे रखी है. यहाँ पे ये 20 का गैप दे रखा है, 60 30 दे रखा है. तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC वी आर टेकिंग. सो व्हेन वी टेक द ट्रायंगल ABC ओवर हियर, सो tan of 60 degree that is equal to perpendicular upon base. तो perpendicular upon base हो जाएगा AB upon BC. तो यहां से आ जाएगा √3 is equal to AB upon BC. That is the equation number 1. Now इन ट्रायंगल ABD, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD, उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी कैन से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हो जाएगा AB अपॉन BD. BD पूरा का पूरा बेस हो जाएगा. अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3. तो AB तो वही का वही टावर. अब BD देखो दो पार्ट में ले सकते हैं BD को, 20 प्लस BC. तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पे AB और BC दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, AB की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AB की वैल्यू आ जाएगी √3 BC और AB इज इक्वल टू BC √3. तो उस AB की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं. देयरफॉर पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखो यहां से AB की वैल्यू पुट कर देंगे हम √3 BC. सो देयरफॉर इट विल बी 1/√3 √3 BC अपॉन 20 प्लस BC. ऐसा कैसा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस BC इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. दैट इज 3 BC. BC राइट साइड में जाएगा तो 3 BC माइनस 1 BC दैट इज ट्वाइस BC. सो BC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 मीटर. तो मतलब BC इक्वल टू 10 मीटर आ गया. तो ये विड्थ ऑफ द कैनाल आ गया वहां पर 10 मीटर. अब AB निकालना है तो AB कितना हो जाएगा, √3 BC. देयरफॉर AB इज इक्वल टू √3 इंटू BC, √3 इंटू 10, सो 10√3 मीटर. तो ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ द टावर एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल. Now the next question number 12, it says from a point of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग AB. इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter हाई बिल्डिंग, फ्रॉम दिस पॉइंट A, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है हमारे सामने की तरफ, इसको नाम देते हैं CD. इसके जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है यहां से, दैट इज 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. तो फुट हो गया इसका D,
तो इसी सेम पॉइंट ए से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा, दिस इज 45 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। तो हाइट ऑफ द टावर पूरा सीडी है, बीच का ही पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ई। तो अब आपके पास देखो ये ए बी है, दिस इज 7 मीटर। तो इसी तरह से यहाँ पर सामने वाला साइड जो ईडी है वो भी 7 मीटर हो जाएगा बाय द सिमेट्री, राइट। तो अब हम इसमें ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए ई डी, इसमें लगाएंगे 10 45, वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास ईडी और बेस हो जाएगा हमारे पास एई। तो ईडी अपॉन एई, 10 45 1 होता है, ईडी की वैल्यू हमें पता है 7 और एई यहां से हम निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास एई की वैल्यू आ गई 7, तो ये भी 7 आ गया। अब इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ए सी ई, ये ट्रायंगल लिया, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे tan ऑफ 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीई अपॉन एई। तो tan 60 की वैल्यू होगी √3। तो देखो सीई जो हमें निकालना है और एई हमें पता 7 है, तो सीई हो गया हमारे पास 7 √3। तो जो पूरा हाइट ऑफ द टावर है वो तो इन दोनों को ऐड करके आएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी। सीई प्लस ईडी, तो सीई की वैल्यू आ गई 7 √3 और ईडी की वैल्यू पहले से 7 है, 7 √3 प्लस 7, 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज √3 प्लस 1 मीटर। तो 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। Now next question number 13 says, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. तो सपोज करो ये ए बी जो है ये हमारा लाइट हाउस है पूरा का पूरा, इसकी हाइट दे रखी है आपको 75 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स हैं, दो शिप हैं, सपोज करो शिप हो गए हमारे सी और डी। तो इन दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम टॉप ए से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 एंड 45। तो 30 कौन सा वाला होगा, ये वाला 30 होगा, जो दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा 30, और जो थोड़ा नजदीक है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 45। तो सेम तरीके से यूजिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 30 है तो ये नीचे वाला ये एंगल भी 30 हो जाएगा, और ये पूरा 45 है तो z बन रहा है पूरा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसमें लिखा है कि दोनों शिप जो है वो लाइट हाउस के सेम साइड पर ही है, वन बिहाइंड द अदर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स का मतलब है कि आपको यहाँ पे निकालना है कि ये सीडी की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सीडी फाइंड करना है, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स दैट इज इक्वल टू सी डी, ये हमें फाइंड करना है। अब फिर से आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है, उसमें अप्लाई करेंगे 10 45 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए बी और बेस हो गया बी सी। 10 45 1 होता है, ए बी की लेंथ हमें पता है 75, तो बीसी की लेंथ भी आ जाएगी यहाँ से, तो बीसी आ गया हमारे पास 75। अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे, ट्रायंगल छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें हम लगाएंगे 10 30 डिग्री। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस पूरा का पूरा हो जाएगा, बी से लेके डी तक पूरा का पूरा बेस होगा। तो देखो 10 30 हो जाएगा 1/√3। ए बी हमारे पास 75 है, बी डी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो अब यहां से हम पुट कर देंगे, तो बीसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बीसी प्लस सी डी, दैट इज 75 √3। बीसी की वैल्यू 75 पता ही है हमें, तो 75 प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू 75 √3। तो यहां से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 75 √3 माइनस 75। तो यहां से हम 75 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा √3 माइनस 1। तो 75 टेकन कॉमन, सो √3 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज सी डी which is equal to 75 times √3 minus 1. Now next question number 14 says, a 1.2 meter
tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. तो ये देखो एक छोटी सी यहाँ पे गर्ल दिखा रखी है. शी मूव ऑब्जर्व्स टू बलून, ये दो बलून दे रखे हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो इनकी दोनों की बलून की हाइट 88.2 मीटर है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. तो पहला वाला जो बलून है उसको 60 डिग्री है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. मतलब ये बलून है जो ये ट्रेवल कर रहा है, मूविंग बलून है, तो यहां से ट्रेवल करता 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 यहाँ पर आ गया थोड़ा टाइम बाद, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया. सो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कि इस इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा. तो बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का. दिस डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड, कि मतलब कि इसको अगर हम नाम दे देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बलून ने ट्रेवल करा है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो अब देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको नाम देते हैं. सपोज करो ये ए हो गया, दिस इज द बी, दिस इज सी, एंड दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई. तो सबसे पहले हमें इसमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 88.2 है और 1.2, 88.2 पूरा ग्राउंड लेवल से है और गर्ल की हाइट है 1.2, तो हम यहाँ पे पहले सी बी निकाल सकते हैं. तो सी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरा का पूरा 88.2 में से हाइट ऑफ द गर्ल माइनस कर देंगे 1.2, तो ये बन जाएगा हमारे पास केवल 87. और इसको नाम देते हैं डी, सॉरी इसको डी ले रखा हमने पहले से, तो इसको ई भी हमने ले रखा है, तो इसको एफ ले लेते हैं. मतलब सी एफ जो है वो 1.2 है, तो 1.2 हमने माइनस कर दिया. अब हमारे को बस ये निकालना है कि ए बी कितना होगा, ए बी डिस्टेंस या फिर सी डी. ए बी और सी डी दोनों इक्वल डिस्टेंसेज हैं, या तो ए बी बोलो या सी डी बोलो. तो नाउ यू कैन से इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे फिर से. तो पहला ट्रायंगल हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई. ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, ये हम ले रहे हैं. तो यहाँ पे हम लेंगे tan ऑफ 60 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD अपॉन ED हो जाएगा. तो AD अपॉन ED. अब देखो tan 60 हो गया √3. अब यहाँ पे जो AD है, जो AD की लेंथ है वही BC की लेंथ है. AD एंड BC बोथ आर द सेम थिंग ओवर हियर. तो AD की जगह हम लिख सकते हैं BC भी लिख सकते हैं अपॉन ED. ED की लेंथ हमें अभी नहीं पता, तो यहां से हम BC को बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दें AD इज इक्वल टू BC. तो BC की जगह हम लिख दिया 87, तो 87 बाय ED आ गया. ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. अब सेम हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे BEC. तो विल से इन ट्रायंगल BCE. तो BCE ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो tan 30 डिग्री हम अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन EC. तो विल से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन EC. BC तो पूरी की पूरी हाइट हो गई और EC ये नीचे का बेस हो गया पूरा का पूरा. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. BC हमारे को पता है 87. अभी जो EC है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ED प्लस CD. तो इसको हम लिखेंगे ED प्लस CD. अब ED प्लस CD हो गया तो ED हम यहां से निकाल सकते हैं. ED की वैल्यू हो जाएगी 87/√3. तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंज करने का मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल से ED प्लस CD दैट इज इक्वल टू 87/√3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो ED की वैल्यू आ जाएगी 87/√3. तो 87/√3 प्लस CD दैट इज इक्वल टू 87/√3. तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87/√3 राइट साइड में चल जाएगा, तो 87/√3 माइनस 87/√3. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 87 को अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3. अब √3 माइनस 1/√3 आएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. सो 3 माइनस 1 अपॉन √3. इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 87 इंटू 2 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. तो 3 इस 87 को 29 टाइम्स कट कर देगा, 29 3 से 87, और 29 इंटू 2 हो जाएगा 58. तो बन जाएगा 58√3 मीटर. सो वी कैन से दैट द बलून हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 58√3 मीटर. ये हमारे को डिस्टेंस निकालना था. CD distance, AB and CD both are the same thing. So distance traveled by the balloon is this. Now next question दे रखा है. A straight highway leads to the foot of a tower
A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, यहां से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हैं। तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो था 30 डिग्री, तो ये था 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर धीरे धीरे थोड़े 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, तो मतलब कार नजदीक आ गई, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया यहाँ से 60 डिग्री। तो मतलब 6 सेकंड लेटर, तो वी कैन से लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एस, एंड सिंस डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वी कैन से कि ये जो डिस्टेंस है इसको ए बी, इसको सी डी नाम देते हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, तो हमें सी डी डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड्स का टाइम लगा है, इस ड्यूरेशन को 6 सेकंड बोलेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमने एस ली है तो एस इंटू 6, तो ये 6s हो गया। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दैट इज 6s, और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं x। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कार को यहां से यहां तक आने में, डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम tan 60 अप्लाई करेंगे, तो tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया हमारे पास बी डी, तो वी कैन से √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। सो tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी पूरा का पूरा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3, ए बी ऐसा कैसे रहने दिया, और जो बी सी है इसको हमने लिख लिया बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। तो ये 1/√3 ऐसा कैसा, ये ए बी ऐसा कैसा, बी डी की जगह हमने लिखा x और सी डी की जगह लिखा 6s। तो यहां से फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए बी कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए बी की जगह लिखा √3x अपॉन x प्लस 6s, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6s इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो गया 3, दैट इज 3x। सो 3x माइनस x इज 2x। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, तो यहां से x की वैल्यू हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहां से b से लेकर d तक का टाइम निकालना है, तो हम बोलेंगे टाइम फ्रॉम b टू d, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बी डी अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x और स्पीड कितनी है हमारी s। तो इसी इक्वेशन से x अपॉन एस, तो यहां से देखो आप x अपॉन एस कितना आएगा, मतलब अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालो तो 3s आ जाएगी, तो दिस इज 3s अपॉन एस, एस एस कट जाएगा, तो सिंपली हमारे पास कितना बचेगा 3। तो जो टाइम आ रहा है हमारे पास दैट इज 3 सेकेंड्स, देयरफॉर वी कैन से टाइम इज 3 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर, क्योंकि हम डायरेक्टली यहां से x अपॉन एस ही निकालना था हमें, तो ये s नीचे आ जाएगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। नाउ दिस क्वेश्चन सेज the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। तो हमारे पास ये टावर हो गया, तो 2 पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, मतलब सी और डी 2 पॉइंट है। तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस तो 4 मीटर है, और इसी सेम बी से डी तक का डिस्टेंस 9 मीटर है। इन दोनों पॉइंट सी और डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो जाएगा कि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो अगर सपोज करो इसको हम थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा
90 minus theta. So we can say since angles are complementary, complementary angle का मतलब होता है जिनका सम 90 होता है, therefore angle C plus angle D is equal to 90. तो यहाँ से अगर हमने एंगल C को थीटा लिया तो वो 90 minus थीटा हो जाएगा. We need to prove that height of the tower is 6 meter. तो A भी हमें 6 प्रूव करना है. तो we can say to prove AB is equal to 6 meter. So हम लेंगे in triangle ABC. अब देखो ये ट्रायंगल ABC लिया तो इसमें हम लगाएंगे 10. तो tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो AB अपॉन BC, इसको tan थीटा ही रहने दो, AB को AB ही रहने दो, और BC हमारे पास हो जाएगा 4. इसी तरह से इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें पुट करेंगे tan ऑफ 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा का पूरा BD. इसको भी tan ऑफ 90 माइनस थीटा ही रहने दो, लेकिन AB अपॉन BD हो जाएगा पूरा का पूरा 9. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें पता है कि tan थीटा है AB अपॉन 4. ये तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है. tan 90 माइनस थीटा जो होता है तो बोलेंगे सिंस tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा था, इट इज cot थीटा. देयरफॉर cot थीटा विल बी इक्वल टू AB अपॉन 9 हो जाएगा. tan 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया cot थीटा AB अपॉन 9. नाउ मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन जैसे हमने इसको पहले लिया था इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3. तो ये इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. सो इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई विद द इक्वेशन नंबर 4. तो tan थीटा इंटू cot थीटा, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि लेफ्ट लेफ्ट दोनों को मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू AB अपॉन 4 इंटू AB अपॉन 9. cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा. तो ये हो गया 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर अपॉन 36. tan थीटा कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर बाय 36. यहां से हमें पता चल रहा है AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36. तो AB कितना आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 36. रूट ऑफ 36 होता है 6. तो सिंस ये हाइट है देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू 6 मीटर. हेंस प्रूव्ड. यही हमें इसमें प्रूव करना था. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.